उसने कहा पहले मैंने सोचा कि पिस्तौल से मारूं, फिर मैंने कहा पिस्तौल मुझे ना संभाल के रखना पड़ेगी, पिस्तौल का फायर करने से आवाज़ भी आएगी, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिस पे मुझे आला कत्ल साथ ना रखना पड़े। वहीं से उठाया, वहीं मारा और आला कत्ल भी फेंक दिया। अब उसने कहा ये आला कत्ल, फिर मुझे ये लगा कि पत्थर ठीक है। और पत्थर भी वो कहता है हर जगह पे मुझे पत्थर नहीं मिलते थे, जहाँ मुझे सीमेंट से जुड़ी हुई 2-3 ईंटें भी इकट्ठी मिल जाती तो मेरे लिए वो पत्थर ही होता था, क्योंकि उसको उठाना था। अच्छा, वो कहता है कि ये जो मैं गया ना पीर मक्की में, ये सोया हुआ था, इसने मुंह पे पतली सी चादर ली हुई थी, मैंने एक वार किया, अभी उसकी थोड़ी सी आवाज़ निकली तो मैंने दूसरा किया, तीसरा किया और मुझे पता चल गया कि ये सारा इसका सर खुल गया। मैंने उसको पत्थर को उधर ही फेंका और मैं खामोशी से वहाँ से आगे चला गया। वहाँ से कहता है मैं सब्ज़ी मंडी गया, सब्ज़ी मंडी में तकरीबन 2:45 बजे का टाइम हो गया था, एक बेंच खाली था, वहाँ जाके मैं सुकून से सो गया। सुबह 7 बजे मैंने उठ के देखा तो जब मैं फिर कहता है मैं उसी रास्ते से गुजरा, वहाँ बड़ा रश मचा हुआ था, लोग बड़े इकट्ठे हुए थे, लाश को ले गए थे, लेकिन चाय में गोइयाँ हो रही थी। मैं मुस्कुराते हुए गया वहाँ से, चिंकी पे बैठा वापस आके मीरा से दरबार में, और वो पूरा दिन फिर मैंने सो के और इसी तरह गुजारा, किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। अगले दिन कहता कि एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन मैं फिर गया मिंटो पार्क में, वो जो दूसरा बाबा साईं था उसको मैंने इसी तरीके से मारा। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि किस जगह पे हिट करना चाहिए जिससे आवाज़ भी नहीं निकलती। अब कहता वो मैंने 1, 2, 3 हिट की, वो भी बंदा रात के 2:30 बजे फोत हो गया। वहाँ से मैं बड़े आराम से गया हूँ वो दाता दरबार की तरफ, वहाँ एक बेंच पड़ा हुआ था, वहाँ मैं कोई ऐसा भी केस था जिसमें इसने कहा हो कि अगला बंदा जाग रहा था तो मैंने उसके सोने का इंतजार किया? वो हुआ ना, तीसरा केस वो था। तो उसमें ये कहता कि मैं गया तो वो ना जो यही मिंटो पार्क के जो साथ में पहलवानों का खाड़ा नहीं, उस तरफ उसने सोना था, लेकिन वो उस वक्त 2 और बंदों के साथ गपशप लगा रहा था। 1:30 बज गए, 2 बज गए। कहता फिर मैं दाता साहब चला गया, वहाँ रात के टाइम लंगर मिल रहा था, मैंने लंगर लेके खाया कि टाइम गुजारना है, टाइम गुजारा, फिर पैदल आया तो तकरीबन 2:45 3 बजे के करीब वो ना वो सीढ़ियाँ थी वो पहलवान के अखाड़े के साथ, वो सीढ़ियों में सोया हुआ था, उसको फिर मैंने पत्थर मारा और फिर उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। जब उसको ख़त्म कर दिया तो मैं उसके थोड़ी दूर ही जाके फासले पे मैं भी सो गया। अब जब पुलिस आती थी ना तो पुलिस ये करती थी, वो उठो सारे जितने सोए होते ना, पुलिस किस को चेक करे, तो कहती चलो जितने उठे सोए हुए ना सारे मलंग उठो, तो चलो इतों भजो सारे, नहीं तो तानू ही कोई कत्ल कर देगा। तो वो मुझे भी आगे उठाते थे और मैं बड़ा बोला बन के तो वहाँ से उठ के तो चला जाता था। इसको ये डर नहीं था कि ये पकड़ा जाएगा? उस वक्त तो कहता है कि मेरा ज़हन जो है ना वो यही था कि मैंने मार देने और ये मैंने मार के सारे जो लोग हैं इनको मार कर मैंने जेल में भी जाना है। उसको ये कोई चीज़ कहता है, क्योंकि जिस वक्त मैं मारता था ना मैं ये कंफर्म करता था कि ये जो जिस बंदे को मैं मारने आया हूँ इसके करीब कोई और तो नहीं सोया हुआ। मैं अकेले बंदे को मारता था, ये नहीं होता था कि 10 बंदे सोए हैं तो एक को मार रहा हूँ और दूसरा को उठ जाए। मैं हमेशा कोशिश करता था कि वो बंदा अकेला हो। तो दूसरी बात यह है कि जब वो मैं उसको मार लेता था उसके बाद मैं बड़े ही आराम से कोई किसी करीबी जगह पे या थोड़ी दूर फासले की जगह पे जाके अपने आप को पुरसकून करके लेट जाता था, ताकि मैं कहता था इस वक्त अगर मैं भागा ना तो किसी भी रोड पे किसी भी जगह पे नाका लगा होगा तो वो मुझे पुलिस वाले पकड़ के पूछगिछ करेंगे कि तुम इधर क्या लेने आए हो, तो इसलिए पकड़। लेकिन जो अगर मैं सुबह सूरज निकलने के बाद जाऊंगा ना तो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं होगा कि ये वो मुल्ज़म है। खून के छींटे भी तो पड़ते होंगे कपड़ों। वो कहता है कि जब भी मैं मारता था ना तो या तो मैं कोशिश करता था कि उसका जो कपड़ा है ना वो पहले उसके मुंह पे दे दूं तो वो छींटे उसके ऊपर ही रहे। दूसरा कहता है कि सर की जो हड्डी है ना वो जब उसके ऊपर लगता है तो खून उड़ के नहीं निकलता, वो खून नीचे की तरफ जो है ना एकदम बहना शुरू होता है या फट जाती है ना हड्डी, यानी उसका खोपड़ी चटक जाती है। तो ज्यादातर बिल्कुल मुंह पे वार करता था या सर पे? कहता है वो ऐसे साइड पे होता है। किसी को तो मैंने इस तरफ किया, 1-2 को सामने वाली तरफ से भी किया। सामने वाली तरफ से जब करते हैं तो फिर खून निकलने का ज्यादा चांस होता है, लेकिन जब साइड पे होता है ना तो फिर वो नहीं होता, फिर वो खून नीचे की तरफ कशिश शकल की वजह से नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, वो कहता है कि ऐसे मैंने कहा फिर और भी कत्ल हुए थे। कहता है वो हुआ कि मुझे जब 6-7 कत्ल हो गए, मैंने वो लोअर मार वाले भी कर लिए दोनों कत्ल, तो अब मुझे था कि ये जो 6 कत्ल के बाद ना मैं एक दिन हुआ कि मैं वापस आ रहा था तो मैंने कहा ये उस्मान भी शामिल है तो उस्मान को भी नहीं छोड़ना। उस दिन उस्मान जो है ना ये आया ये जो 2 नंबर स्कीम है ना वहाँ से ये आके तो जो मक्खनपुरे का रोड है ना वहाँ एक बेंच पे कई दफ़ा ये रात को मुझे इसने बताया सो गया। मैं गया तो तकरीबन वो कहता है कि 2-2:30 बजे तक ना जो होते हैं चौकीदार वो भी गश्त करते रहते हैं। 2:30-3 बजे के बाद क्योंकि नमाजियों ने आना होता है ना तो ये आधे घंटे का ऐसा गैप होता है कि जिसमें चौकीदार भी थक के चले जाते हैं और उस दौरान फिर आधे घंटे के बाद नमाजियों का तहज्जुद गुजारों का आना है, इस दौरान एक गैप मिलता है।
उस गैप में मैं इसके सर पे चप पहुंच गया। उस दिन इसने नशा ही बहुत किया हुआ था। मैंने इसके सर पे भी 3-4 वार किए और इसको भी मार दिया, उस्मान को भी। अच्छा, उसके बाद कहता है फिर वो वाकया जो लिबर्टी वाला ना, वहाँ इसने मुझे बताया था कि वो मैं उसके पास गया, वो भी बड़ा ना वो नौजवानों को चर्च और अफीम कॉलेज यूनिवर्सिटियों में करता था। मैंने फिर वो लिबर्टी में उसको मारा, फिर कलमा चौक में मारा। कलमा चौक से मार के ना उसी रात में रात को रंग महल वापस आया। वहाँ एक इनका साईं था जिसका साईं सारे कहते थे, उसको मारने आया हूँ। तो वो उसको मैंने मारा तो वो उठ गया। जब उठ गया तो वो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। मैंने दौड़ लगा दी। उस दिन वो मेरे हाथों पे थोड़ा सा निशान वगैरह भी खून के लग गए। मैं भागा हूँ तो आके एक चौकीदार ने देख लिया, उसने शोर मचाया। फिर मैं दिल्ली दरवाजे की तरफ भागा हूँ तो मजीद जो है ना वो चौकीदार आ गए और फिर पुलिस ने मुझे आप पकड़ उस लिया।